नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो अप्लाई होते हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स भी हैं, काफ़ी लेंथी भी आपका ये जो पेपर है वो है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपको गाइडेंस में दूंगा कि कौन कौन से जो यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपके लिए आसान रहेंगे, उनको याद करना आसान रहेगा, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल तक मैं एक वीडियो इस प्रकार की अपलोड करूँगा कि आपको किस यूनिट्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो विद्यार्थी सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़ना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी यूनिट है वो पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है उनको इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी आसान तरीके से अपना पेपर है वो क्लियर कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे चैनल के नाम से, जहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। बीएससी फाइनल ईयर 2023 पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर मैं आज आपको सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ टोटल 5 यूनिट्स के लिए। और एक सेकंड वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, जिसमें सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ पे इनको टिक कीजिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है पास या लूप है वो क्या होता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या होती है, किरचॉफ के नियम, दोनों नियम आपको याद रखने हैं, किरचॉफ का धारा का नियम और किरचॉफ का वोल्टता का नियम। इसके अलावा चतुर टर्मिनल जाल है वो क्या होता है, और नॉर्मल जो नेटवर्क किसे कहते हैं, जाल किसे कहते हैं, जाल है वो निष्क्रिय जाल, सक्रिय जाल, दोनों प्रकार के होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिव जाल जो है, सक्रिय जाल है, उसमें कोई वोल्टता स्रोत हो तो वो सक्रिय होता है, अगर किसी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स ना हो तो वो निष्क्रिय कहलाता है। इसके अलावा जो मुख्य प्रमेय है उन सभी का स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, इसके अलावा आपका अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मिलर प्रमेय और एक प्रतिकार प्रमेय है आपकी। इन सब का स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी प्रमेय का स्टेटमेंट आ सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थेवेनिन, नॉर्टन, अधिकतम शक्ति संचरण और एक आपकी ये जो मिलर प्रमेय है, इनका स्टेटमेंट भी आ सकता है। इसके बाद है अक्षय परत, डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं, पीएन डायोड किसे कहते हैं, इसकी जो धारा की समीकरण वो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में नैज और अपद्रवी अर्धचालक, नैज और अपद्रवी यानी कि नैज वो होते हैं जो शुद्ध होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकन है, और अपद्रवी जिनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, और अशुद्धियाँ भी त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी मिलाई जाती हैं, ग्राही और दाता परमाणु जिसे हम कहते हैं। इसके बाद वोल्टता नियमन, वोल्टता स्थायीकरण जिसमें जनरल डायोड का उपयोग होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उर्मिका गुणांक किसे कहते हैं, रिपल फैक्टर किसे कहते हैं, उर्मिका घटक किसे कहते हैं। इसके अलावा दिष्ट कण क्या होता है, रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। जैसे 3 प्रकार के दिष्टकारी हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव, फुल वेव, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी। इन तीनों के डायग्राम आपको याद होने चाहिए। डायग्राम जो है, किसी का भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर, सेतु दिष्टकारी का, पूर्ण तरंग का या अर्ध तरंग का। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर अल्फा बीटा, ये जो अल्फा डीसी बीटा डीसी होते हैं, इनमें संबंध, धारा लाभ है, इनमें रिलेशन क्या होता है। हाइब्रिड पैरामीटर किसे कहते हैं, प्राचल किसे कहते हैं, बीजेटी और यूजीटी में अंतर क्या है, और या इनको कैसे आप व्यक्त करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी को कहते हैं, और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर वो यूजीटी को कहते हैं। एकल ध्रुवीय ट्रांजिस्टर यूजीटी को कहते हैं, और द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर बीजेटी को कहते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर वाला यूनिट है उसके अंदर एक आता है ऑपरेटिंग पॉइंट, प्रचालन बिंदु जो है, जो लोड लाइन वाले चैप्टर के टॉपिक्स के अंदर आता है। लोड लाइन की अवधारणा को समझाओ, लोड लाइन क्या होती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक डेफिनेशन आती है थर्मल रनवे, तापीय स्खलन किसे कहते हैं। पुनर्निवेश फीडबैक किसे कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक किसे कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार्कहाउज़न कसौटी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्कहाउज़न कसौटी जो है 2 लीटर वाले यूनिट के अंदर आती हैं। कोलपिट 2 लीटर का, हार्टले 2 लीटर का, सिर्फ डायग्राम भी आ सकता है कि कोलपिट और हार्टले 2 लीटर हैं, उसके चित्र बनाओ, सिर्फ चित्र भी आ सकते हैं। वैसे ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके सेक्शन बी और सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 लीटर ऑक्सीलेटर किसे कहते हैं, 2 लीटर का क्या कार्य होता है। इसके बाद हम बात करें तो फैट क्या है, फैट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं।
और इसके अलावा इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, इसकी परिभाषा। विशिष्ट आधार निराकरण अनुपात जो है किसे कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल एम्पलीफायर भेद प्रवर्धक क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आपसे दो कोई गुण भी पूछ सकते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। अब जो मैंने फैट बताया उसमें मोसफेट जो है आपका, उसका डायग्राम में आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपको मोसफेट का डायग्राम पूछ लिया जाए। लॉजिक गेट है वो क्या है। लॉजिक गेट जैसे अपने नॉर्मल लॉजिक गेट हम किसे कहते हैं, तार्किक द्वार किसे कहते हैं। अपने मुख्य गेट जो होते हैं, नोट गेट है, और गेट है, एक आपका ये जो एंड गेट है, इसके अलावा जो यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट है, नोर गेट है, इन सब से सत्यमान सारणी, इनके ट्रुथ टेबल जो है, इनके सिंबल्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे। और नोट वाले जो यूनिट है, ये नोट गेट वाली, इसके अंदर से न्यूमेरिकल आते हैं, जो अपना ये बाइनरी है, ऑक्टल है, इनको आपस में चेंज करना, तो वो तो आपको सेक्शन बी में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके और सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना मटेरियल्स को तैयार करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।